यह एक प्रतिशत का सवाल कह लीजिए, या प्रतिशत के अलावे इसे अगर आप अरिथमेटिक जानते हो तो इसे आप एलिगेशन का भी सवाल कह सकते हैं। तो आइए देखा जाए एलिगेशन का या प्रतिशत का। तो दोनों हिसाब से हटकर मैं सबसे पहले, चूँकि एलिगेशन बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो उस हिसाब से मैं इस प्रश्न को बना दे रहा हूँ और फिर एक और मेथड समझाता हूँ। तो एक शहर की जनसंख्या 8000 है और एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या, आपका मैन का जो जनसंख्या है वो 10%, मैन की जनसंख्या 10% तथा स्त्री अर्थात वुमेन की जनसंख्या 8% की वृद्धि हो रही है। चलिए जी, और इस तरह कुल जनसंख्या जब मैन भी बढ़ेगा वुमेन भी बढ़ेगा तो कुल जनसंख्या कह रहा है कि 9% बढ़ रहा है। तो कुल जनसंख्या बीच में रख दिया जाए एलिगेशन के लिए, सब जानते होंगे। और अब अगर एलिगेशन कीजिएगा तो 10 में 9 गया 1 और इधर 9 में 8 गया 1, अर्थात मैन और वुमेन का रेशियो जो जनसंख्या का है वो 1:1 रहेगा। अर्थात टोटल वैल्यू आपका 2 है। मैन की जनसंख्या 1, वुमेन की जनसंख्या 1, तो टोटल 2, लेकिन टोटल वैल्यू आपका है कितना? 8000। तो 2 का मतलब अगर 8000 बनता हो तो 1 यूनिट का मतलब 4000 बनता होगा। और चूंकि मैन और वुमेन दोनों 1:1 में ही है, तो पुरुष की संख्या पूछे या महिला की संख्या पूछे तो आपका उत्तर तो 4000 होना तय है। यहाँ एक दूसरी बात आपको समझा दूं कि अगर आपसे पुरुषों की संख्या पूछा हो तो इस प्रश्न में पुरुष का प्रतिशत वृद्धि हटाकर संपूर्ण 8000 का 8% आप निकाल लेंगे। तो अगर आप 8000 का अगर 8% आप निकालिएगा तो आप देख सकते हैं कि यह 64 640 टोटल वृद्धि होगा। अगर मैन हटाकर सिर्फ हम वुमेन की बात करूं तो वुमेन अगर 8% बढ़ रही है तो संपूर्ण जनसंख्या 8000 का 8% हम वुमेन ही बढ़ा दिए। जबकि जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो रही है, तो अगर 8000 का 9% आप निकालिएगा तो यह 9 8 72 720 होगा। और ये डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यह डिफरेंस आएगा 80 का। जबकि मैन और वुमेन के जो अंतर है 10% और 8% में, वह 2% का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से 100% के लिए 100 से गुना कर लीजिए। 2 से 40 बार में कट गया, 4000 आपका मेन निकल गया। चूँकि संपूर्ण का वुमेन % निकाल कर काम किया था तो हमारा उत्तर मेन निकल के आ जाएगा। इसमें जो छोड़ दीजिएगा वही उत्तर आपका रिवर्स निकल जाएगा। मुझे लगता है यह भी तरीका आपको पसंद पड़ा होगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।